लालू यादव ने धोखा दिया है, अपना पार्टी भी विलय कर दिया कि चलो कांग्रेस से हमें टिकट मिलेगा। लास्ट में उन्हें धोखा मिला है और रह गया हम लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं। 543 सीट में ये पहली सीट होगी जहां पे पप्पू यादव जीत दर्ज करेंगे सबसे पहले पूरे भारत में। क्या पप्पू यादव इन दोनों के बीच टिक पाएंगे? पप्पू यादव के बीच ये दोनों पार्टी नहीं टिक पाएगी। पप्पू यादव बीच में पप्पू यादव कोई पीछे नहीं है, कोई पप्पू यादव के पीछे दोनों पार्टी नहीं टिक पाएगी। जनता ठान ली है फिर से पप्पू यादव को लाना है, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में इनका नाम फिर दिखाना है। यह डर था जो पूर्णिया में आए और यह डर हमें अच्छा लगा। कल पूरे बिहार में नॉमिनेशन था, बहन की नॉमिनेशन था, कटिहार में तारिक अनवर जी का नॉमिनेशन था, किशनगंज में नॉमिनेशन था, लेकिन आप पूर्णिया ही क्यों? आप पूर्णिया ही क्यों आ रहे हैं? पूरे बिहार के नॉमिनेशन में नहीं गए, आप पूर्णिया आ रहे हैं कि पप्पू यादव जी को खत्म करना है। ये टीवी में पटना और दिल्ली बैठ के विश्लेषण करते हैं और वह कहते हैं कि धारा के विपरीत होकर चुनाव लड़िएगा तो आपका औचित्य खत्म। कुछ आप पत्रकारों पोर्टल वाला आ रहे हैं और कह रहे हैं कि निर्दलीय हो गए, अब तो निर्दलीय हो गए पप्पू यादव। अरे निर्दलीय हो गए तो जीतेंगे रे मर्दे, ये कैसे कह रहा है कि निर्दलीय हो गए? अभी तक आपको कंफर्म नहीं हुआ कि भाजपा के बी टीम है, भाजपा के बी टीम के तहत पूर्णिया में टिकट दे रहे हैं। लालू यादव विरोधी है। लालू यादव विरोधी है। लालू यादव सोचता है कि यादव जागीर है, मगर अब यादव समझ गया। हम लोग कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं और जेडी का भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं, इनका सम्मान को ठेस पहुंचा है। और पप्पू यादव पूर्णिया का ही नहीं, पूर्णिया का हर घर का बेटा भी है, भाई भी है और हर दोस्त भी है छोटे का। था दे और आरजेडी को भी चैलेंज हम लोग करते हैं कि वो सीट निकाल के। कल तेजस्वी यादव भी आए थे यहाँ पे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए कल तेजस्वी यादव जी आए, इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। पप्पू यादव जी जब मीटिंग किए थे तो वहाँ पे कम से कम लाखों के संख्या में लोग था। अब मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पप्पू यादव के साथ जो हुर्मती हुआ वो हम बर्दाश्त नहीं करते, जो मामूली जुबान से नहीं कर सकता हूँ। भी रिकॉर्ड तोड़ेगा पप्पू यादव अपना रिकॉर्ड। पप्पू यादव से इसी बात का डर है, जो लोग जाति पार्टी धर्म मजहब की दुकान इस देश में चला रहे हैं लंबे अरसे से, उनको भय हो गया है कि जिस नई राजनीतिक परिपाटी का इजाद, जिस नई राजनीतिक संस्कृति का इजाद पप्पू यादव कर रहा है, वो हमारी खटिया खड़ा कर देगा, हमें नंगा कर देगा। इसलिए ये इस्टेब्लिश जो लीडर्स ऑफ इंडिया है या बिहार है, वो चाहते हैं कि पप्पू यादव जनसेवा की राजनीतिक संस्कृति बंद करे। समझ लीजिए बिहार के जो स्थापित राजनेता हैं, जो साजिश कर रहे हैं पटना में बैठ के अपने दुर्योधन के सत्तारोहण के लिए अकंटक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लो, पूर्णिया की जनता इतने आक्रामक बहुमत से पप्पू यादव को जिताने जा रही है कि आपके होश उड़ जाएंगे। और नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पूर्णिया में हैं। आप जानते हैं कि पूर्णिया इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। ये बिहार का हॉट सीट बन चुका है। ये हॉट सीट इसलिए बना है कि यहाँ पे पप्पू यादव जो है, जो अपने पार्टी को कांग्रेस में विलीन किया था, लेकिन टिकट के चलते, लेकिन पप्पू यादव का टिकट कट चुका है। आज जो है पप्पू यादव खुद निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए निकले हैं और इनके जो है काफिला को हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि पप्पू यादव का जो टिकट कटा है उनसे यहाँ के लोग में कितनी नाराज़गी है, ये देखेंगे। और पप्पू यादव का ये निर्दलीय चुनाव लड़ना कहाँ तक सही साबित होगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ के त्रिकोणीय मुकाबला होगा। क्योंकि एक तरफ बीजेपी से है, जो बीजेपी से, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर पप्पू यादव जी है। चलिए लोगों से बात करते हैं, लोगों से इनकी राय जानते हैं कि क्या पप्पू यादव इन दोनों के बीच क्या अपना जो है परचम लहरा पाएंगे या कहना चाहेंगे? चाचा क्या कहें, पप्पू यादव को जिताना है, पप्पू यादव को जीतना है, पप्पू यादव को हम लोग जिताएंगे, बस इतना ही कहना है। पप्पू यादव बाहुबली है, हम लोग का गरीबों का नेता है। देखिए एक तरफ जहां बीजेपी से है, बीजेपी, और दूसरी तरफ राजद, फिर तीसरे में जो आ रहा है पप्पू यादव निर्दलीय। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना इनके लिए सफल साबित होगा? बिल्कुल सफल साबित होगा। इसके आगे कोई नहीं होगा, पप्पू यादव के आगे।
क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह बनमनखी। जी, क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव का, जिस तरह से दावेदार था टिकट का, लेकिन उसका टिकट नहीं मिलने के कारण आज जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और आज वो नामांकन के लिए निकले हैं। क्या यहाँ की जनता उस पर फिर उसी तरह से विश्वास के साथ यहाँ की जनता यहाँ को जिताने का काम करेगी? देखिए, पप्पू यादव का पहचान और परिचय किसी दल से नहीं है, यह खुद अपने आप में एक परिचय है और पूर्णिया का सेवक है, पूर्णिया का बेटा है। और दल मजबूत होता पप्पू यादव से, मजबूत नहीं होते दल से। और इसलिए हम लोगों यहाँ पूर्णिया से वो 3-4 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। उनके नज़दीक न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, न कोई पार्टी है। पप्पू यादव खुद अपने आप में एक। क्या पप्पू यादव इन दोनों के बीच टिक पाएंगे? पप्पू यादव के बीच ये दोनों पार्टी नहीं टिक पाएगी। पप्पू यादव बीच में पप्पू यादव कोई पीछे के नहीं है, कोई पप्पू यादव के पीछे दोनों पार्टी नहीं टिक पाएगी, बह जाएगी 200%। नहीं है, इसको किसी से कॉन्टेस्ट नहीं है, इसी से कोई यदि अपना मान ले तो हो सकता है। देखिए, कल तेजस्वी यादव भी यहाँ आए थे, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पूर्णिया में। पूर्णिया का जनता ठान ली है पप्पू यादव। पूर्णिया की जनता ठान ली है, फिर से पप्पू यादव को लाना है, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में इनका नाम फिर दिखाना है। तो यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को ये संदेश पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया के तहत दे चुके हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम? हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं जी। गोपाल चौधरी बनमनखी, हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं। पप्पू यादव के गरीब के प्रति निष्ठा प्रेम को देखते हुए हम लोग सभी लोग एकजुट होके इनके साथ हैं इस बार। देखिए, कल तेजस्वी यादव भी यहाँ आए थे रैली में, क्या उनका यहाँ आना कुछ इफेक्ट पड़ेगा पप्पू यादव? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह डर था जो पूर्णिया में आए और यह डर हमें अच्छा लगा। कल पूरे बिहार में नॉमिनेशन था, बहन की नॉमिनेशन था, कटिहार में तारिक अनवर जी का नॉमिनेशन था, किशनगंज में नॉमिनेशन था, लेकिन आप पूर्णिया ही क्यों आ रहे हैं? पूरे बिहार के नॉमिनेशन में नहीं गए, आप पूर्णिया आ रहे हैं कि पप्पू यादव जी को खत्म करना है। इनको राजनीतिक तौर से अगर खत्म कर दिए तो फिर बिहार में हमको हिलाने वाला डोलाने वाला नहीं है। अरे भैया, यह कह चुके हैं कि साथे रहिए, हम आपका साथ पीछे चलेंगे, आपको मुख्यमंत्री नसीब में होगा, आप बनेंगे, हम कहाँ रोकेंगे। लेकिन पप्पू यादव जी से डर है, इनको खत्म करना है और इसी की साजिश में ये लोग जितना बॉल को दबा रहा है उतना ये लोग बैक हो रहा है। तो जितना दबाने की कोशिश होगी पूरे बिहार भर में इसका जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाए और समझ जाए। पप्पू यादव जी के दबाने वाले खुद दबने लगे हैं, यह बात को आप समझ लीजिए। पूरे बिहार के लोग आज पप्पू यादव जी के पक्ष में खड़े हैं और उनके लिए तमाम लोगों को बार बार आग्रह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, नहीं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। पप्पू यादव अभी यहाँ कोई पार्टी आटी नहीं है, यहाँ एक धारा है जो टीवी में पटना और दिल्ली बैठ के विश्लेषण करते हैं और वह कहते हैं कि धारा के विपरीत होकर चुनाव लड़िएगा तो आपका औचित्य खत्म। कुछ आप पत्रकारों पोर्टल वाला आ रहे हैं और कह रहे हैं कि निर्दलीय हो गए, अब तो निर्दलीय हो गए पप्पू यादव। अरे निर्दलीय हो गए तो जीतेंगे रे मर्दे, ये कैसे कह रहा है कि निर्दलीय हो गए? निर्दलीय हो गए तो क्या हो गए? निर्दलीय जीतेंगे और इतिहास लिखेंगे, इसी की तो खुशी है। इसलिए यहाँ पप्पू यादव धारा है, पटना के और दिल्ली के मीडिया यह समझ ले, यहाँ पप्पू यादव के खिलाफ लड़ने वाले लोग धारा के विपरीत लड़ रहे हैं और पप्पू यादव जी के धारा में कोसी सीमांचल बहता है। यह बात जितना जल्दी पटना के लोग और दिल्ली के लोग, नेता और पत्रकार लोग समझ जाए, उनको समझना होगा कि अररिया नहीं जीते आज तक, पूर्णिया नहीं जीते आज तक, कटिहार नहीं जीते आज तक। क्यों क्या कमी रह गई? क्यों? क्योंकि आपकी घमंड आपको जीतने नहीं देती है। 1 सीट पप्पू यादव को देते और 8 सीट कोसी सीमांचल से लेकर चले जाते। यह बात जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना आपके बेहतरी के लिए अच्छा होगा। देखिए, तेजस्वी यादव का सीधे तौर पे जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि अगर कोई आता है तो उसका काम है, यानी ये रहेगा कि वो बीजेपी को जिताएंगे। तो यही तो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर कोई पटना से आ रहा है, रैली कर रहा है, तो वो बीजेपी के जिताने के लिए कर रहा है। अभी तक आपको कंफर्म नहीं हुआ कि भाजपा के बी टीम है, भाजपा के बी टीम के तहत पूर्णिया में टिकट दे रहे हैं।
उनको रुपौली में कुछ लोगों को छोड़ के और कहीं भी वोट मिलेगा? आप तनी सर्वे कर लीजिए ना, जलालगढ़ में जाके, कस्बा में जाके, या रुपौली में जाके, भवानीपुर में जाके, धमदाहा में जाके, ग्राउंड में जाके चले जाइए। कौन ऐसा जात नहीं है, कौन ऐसा धर्म के लोग नहीं है जो पप्पू यादव के 10%, 20%, 50% वोट नहीं दे रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा पप्पू यादव को सीधे तौर पे पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं आप? देखिए, दो चीज है राजनीति में, नेता बड़े नेता के चरण धोने में लगे हुए हैं और पप्पू यादव जनता के आंसू पूछने में लगा हुआ है। जनता अब यह तय कर चुका है कि जो जनता से रिलेशन रखेगा, पार्टी से रिलेशन रखे या नहीं रखे, जनता उसके साथ रहेगी। लेकिन नेता क्या हो रहे हैं कि पटना दिल्ली के चरण धूलि में, अब बंधन में नेताओं का जनता से कांटेक्ट खत्म हो जा रहा है। और जब जनता से, अब लालू यादव कह दिए कि हम किसी को टिकट दे देंगे, पूर्णिया वाले तुम लोग जिता दो। गुलाम है क्या जनता? गुलाम है आपकी कि सांप चुचुनर कनगोजर किसी को भी दे दीजिएगा और हम लोग जिता देंगे? ऐसा नहीं ना है। इसलिए यह बात समझना होगा कि जो नेता जनता के बीच है, प्राथमिकता उसको देनी होगी। क्या कहेंगे, पप्पू यादव इन दोनों के बीच टिक पाएंगे? पप्पू यादव आंधी है और आंधी के सामने कोई टिक नहीं सकता। पप्पू यादव आंधी है और आंधी के सामने कोई दल, कोई पार्टी टिक ही नहीं सकता। जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका पूर्णिया की लोग, पूर्णिया की माँ, पूर्णिया की बहन, पूर्णिया के भाई, पूर्णिया के बाप चाचा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में निर्दलीय जिताकर अपना नाम दर्ज कराया है। भीड़ देखी जा रही है, क्या ये भीड़ जीत में तब्दील होगी? भीड़ तो अभी कम से कम 100 गाड़ियाँ 100 वर्ष से पीछे फंसी हुई है। अब पप्पू यादव आग्रह कर रहे हैं, बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं, हमारे लोग आग्रह कर रहे हैं कि भैया इधर आ जाइए, भैया इधर आ जाइए, भैया इधर आ जाइए। भीड़ देखना हो तो मैदान में देखिएगा 1-2 घंटा के पप्पू यादव को निकलने के बाद। और ये भीड़ से नहीं, ये जमात के नेता हैं। लालू यादव विरोधी है, लालू यादव विरोधी है। लालू यादव सोचता है कि यादव जागीर है, बाकी अब यादव समझ गया। देखिए नित्यानंद राय यादव, उसको गांव पुलिस मार के भगा दिया। आपको एक मिनट, वो राम भक्त हनुमान, जो लालू भक्त हनुमान राम कृपाल यादव, अपने बेटी के लिए उसको मार दिया।